good evening, and today I am going to tell you about class maintenance कि how can you manage your class। जैसे कि क्लासरूम में काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि ये आप यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड DID है ना, लिखा है मैंने DID। तो ये डेड नहीं है, ये कि मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करती हूँ जिस किसी स्कूल में भी जाती हूँ, तो आई अप्लाई दिस फॉर्मूला टू मैनेज माई क्लास। अब कैसे, क्योंकि जब हम अपने क्लासरूम में जाते हैं तो उसमें कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, डल भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। एंड एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स हेजिटेट हो जाता है, वो टीचर से सारा बात नहीं पूछता है ना। टीचर से थोड़ा सा कुछ बच्चे स्केयर्ड रहते हैं, कुछ फैमिलियर रहते हैं, तो सारा कुछ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बट अपने फ्रेंड्स में वो सारी बातें शेयर कर लेते हैं, है ना। तो जो कुछ और टीचरों का क्या रहता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं उन पे तो उनका फोकस रहता है, और जो फ्रेंडली हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो बैक बेंचर रहते हैं, जो शाय रहते हैं क्लास में, एंड दे डोंट फैमिलियर विद टीचर्स, तो उन पे टीचर्स का ध्यान थोड़ा सा कम रहता है। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, तो इस वजह से मैंने ये बनाया है सिस्टम। मैं जहाँ भी अपना स्कूल मतलब मैनेज करती हूँ, तो उस जगह पे मैं इस तरीके से मतलब अपना क्लास मैनेज करती हूँ। जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में कुछ स्कूलों में मैंने देखा है कि ये सिस्टम रहता है कि जो बच्चा आएगा सबसे पहले वो आगे बैठेगा, है ना। रहता है ना कि मान लो या टीचर का बच्चा है वो आगे बैठेगा, उसके रिलेटिव का बच्चा है वो आगे बैठेगा, और जो बच्चे आ रहे हैं वो पीछे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, किसी को कोई केयर नहीं, मैंने देखा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे जब आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो अब आप ये बताओ कि जैसे DID का हमने बनाया है, एक बेंच पे आप 3 स्टूडेंट तो बिठाते ही हैं, CS। तो एक साइड D मतलब कि डल स्टूडेंट, बीच में इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एंड दिस साइड ऑल्सो डल स्टूडेंट। तो क्या होगा कि डल 2 साइड रहेंगे, बीच में इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि हर क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो इस वजह से DID का फॉर्मूला बहुत अच्छा रहता है, एंड इसके आउटकम्स, इसके रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद करके देखा है अपने क्लास में। और इससे एक चीज़ तो ये होता है कि अगर टीचर आपका इरिस्पॉन्सिबल है नहीं ढंग से, तो वो बच्चे आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट्स कर लेते हैं कुछ डाउट छोटे छोटे, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो थोड़ा सा उनको बता देता है बहुत अच्छे से, और बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज क्या होती है बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। ये मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। आपस में भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा तक प्रॉब्लम नहीं जा पाती है, और वो लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स। ऐसे ही क्लास में होता है। तो इससे 2 चीज़ें हमारी मेंटेन होती हैं कि बच्चों में फर्स्टली तो सिमिलरिटी आ जाती है, यानी कि उनमें इक्वलिटी की फीलिंग आ जाती है कि हम सब लोग इक्वल हैं। कौन टीचर का बच्चा है, कौन उनके रिलेटिव का बच्चा है, एंड कौन आगे आ रहा है, कोई नहीं। बिल्कुल एक बार सीट प्लान करिए, उनको बिठाइए उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं, DID के अकॉर्डिंग, और फिर देखिए उनमें ब्रदरहुड की भी फीलिंग आती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। फ्रेंड्स भी बनते हैं। नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि ये टीचर का इसलिए आगे बैठा है, मुझे पीछे बिठा दिया। बच्चों में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है, और वो लोग घर पे जाके डिस्कस करते हैं, बट पेरेंट्स नहीं कंप्लेन कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखिए। और जो भी मैं ये गारंटी लेती हूँ, इन योर स्कूल हु विल बी मैनेज योर क्लास अकॉर्डिंग टू DID, तो आपका क्लास का रिजल्ट ना बिल्कुल सिमिलर वे में आएगा, ना कोई डल ना कोई इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी कि
बच्चे आपस में सॉर्ट आउट्स करेंगे डाउट्स, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें इक्वल वे में जाएंगी और फिर टीचर को भी ज़्यादा बॉदरेशन नहीं होती है। ऐसे में एक चीज़ ये और होती है, मैंने ये देखा है, जैसे कि इंटेलिजेंट डल स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली में, तो क्या होता है कि वो इंटेलिजेंट है जो फैमिलियर है विद द टीचर, तो वो क्या करता है कि टीचर को बता देता है ना, कि मैम इसको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो एक्चुअली में अगर वो नहीं पूछ पा रहा है तो उसने उसकी हेल्प की ना पूछने में। तो ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं अपना स्कूल या क्लास या कुछ भी मैनेज करती हूँ, मैं अपने बच्चों से बिल्कुल बिहेव करती हूँ बिल्कुल अपने बच्चों के तरीके से। मैं ये सोचती ही नहीं हूँ कि दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई चिल्ड्रन। एंड अगर जिस दिन ये फीलिंग आपके माइंड में आ जाएगी कि दीज आर माई चिल्ड्रन, तो आपके ना दिमाग में आइडियाज ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, आते जाएंगे कि हम इनको कैसे, मैं क्यों, हम अपने बच्चों को मैनेज नहीं करते क्या? करते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने उन बच्चों को भी करना पड़ता है। तो मैं तो देखो, मेरा मानना यही है, और जिसको भी ये अच्छा लगता है पहले तो अप्लाई कीजिए एंड 15 डेज अपना रिजल्ट्स देखिए। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में कि आपको कुछ रिजल्ट मिला और मतलब डिफरेंस मिला बच्चों में, उनमें ह्यूमैनिटी आ जाती है, ब्रदरहुड आ जाता है, हेल्प की भावना उनमें, मतलब एक दूसरे का एसोसिएट करते हैं तो हेल्प की भावना उनमें बहुत बढ़ती है आपस में, है ना। तो इक्वालिटी भी आ जाती है। तो बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों में आराम से आती जाएंगी। आपको उन पे लेक्चर नहीं देना पड़ेगा, लेसन नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। सो मैं चाहती हूँ कि जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगता है एंड अप्लाई करना चाहते हैं स्कूल में, सो कीजिए। और अगर कोई पेरेंट है उसको अच्छा लगा कि हाँ ये स्कूल में होना चाहिए, तो आप अपने जहाँ आपका स्टूडेंट मतलब सॉरी अपना आपका बेबी या बच्चा पढ़ता है वहाँ पे जाके उनको टीचर को बताइए कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। एंड प्लीज़ I need all of your support, so please subscribe my channel, and on my channel, on my videos you will see educational video, and how will you manage your school and class and your students, you can see in my video. Okay, thank you very much.